आप सभी को आप एजुकेशन पर वेलकम, स्वागत, खैर मकदम है। इस वीडियो में प्रश्न वाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। यहाँ पर दो पूर्णांक दिया हुआ है, इसी को दो यहाँ पर युग्म कहा गया है। युग्म मतलब पेयर, जोड़ा। दो संख्या दिया हुआ है पूर्णांक और इसके द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के बाद यहाँ पे फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इस पर जांच करके दिखाना है। दो संख्या दिया हुआ है 26 और 91, इसे एलसीएम निकालेंगे। 26 का एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे छोटा अंक से इसे लगाया जाता है। छोटा अंक से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे और देखेंगे, 2 का टेबल पहाड़ा पढ़ के देखेंगे कि आता है कि नहीं। 2 एक कम 1, 2 3 अच्छे। फिर इसे भी 2 से चेक करेंगे तो 2 का पहाड़ा में 13 नहीं है, क्योंकि 2 सम संख्या है और 13 जो है विषम संख्या है, इसलिए 13 एक कम 13 हो जाएगा। इसे मल्टीपल के रूप में, गुना के रूप में लिख देना है। 2 गुना 13 गुना 1 बराबर, गुना कीजिएगा तो ये 26 आएगा। इसी तरह 91 का भी एलसीएम निकालिएगा तो इसे भी सबसे छोटे अंक से कोशिश करेंगे हम लोग। तो 2 से जब लगाएंगे तो 2 का पहाड़ा में ये नहीं आता, 2 से नहीं। इसी तरह चेक करेंगे कौन सा पहाड़ा में, सबसे छोटा वाला पहाड़ा में किस पहाड़ा में ये आता है। तो 7 का पहाड़ा में ये आएगा। 7 एकम 7, 2 में चल गया 7 या 21 और 13 एकम 13। इसे भी इसी रूप में लिख देंगे। 7 गुना 13 गुना 1 बराबर 91। अभी लिखने के बाद क्वेश्चन था कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ बराबर, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों अंक जो मल्टीपल रूप के रूप में लिखे हैं, दोनों को मल्टीपल रूप में लिखे हैं, इसमें से जो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ या कॉमन। और उभयनिष्ठ कॉमन कहने का मतलब कि दो ऐसा संख्या जो दोनों में मौजूद हो। तो देखिए यहाँ पर 13 है और 1 है, यहाँ भी 13 है और 1 है, 1 है। तो ये दोनों इसमें क्या हो गया, दोनों में मौजूद है। ऐसा संख्या जो दोनों में मौजूद हो, इसी को इंग्लिश में कॉमन कहते हैं और हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। तो एचसीएफ निकालने का यही तरीका कि दोनों का मल्टीपल के में जो दोनों कोई ऐसा अंक जो दोनों में मौजूद हो उसे यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, 13 गुना 1, और यही आपका हो जाता है एचसीएफ। 13 एकम 13, यही एचसीएफ निकालने का ये तरीका। मल्टीपल करो जब भी निकालने कहेगा एचसीएफ तो दोनों का एलसीएम निकाल कर मल्टीपल ग्रुप में लिख देना है और 91 का भी एलसीएम निकाल कर मल्टीपल ग्रुप में लिख देना है। और दोनों में जो कॉमन होगा वही अंक आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये एचसीएफ आपका निकल चुका, ये आपका आंसर हो गया एचसीएफ। अब क्वेश्चन कह रहा था एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो दोनों अंक कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम बराबर, अब यहाँ पर देखना है कि दोनों मल्टीपल ग्रुप में जो कॉमन रहेगा वो तो उतरेगा, दोनों कॉमन में से कोई एक कॉमन उतरेगा। यहाँ 13 गुना 1 और कॉमन को छोड़ाकर जो बचेगा अंक उसको एलसीएम में उतार देते हैं। 2 गुना 7, इस तरह तो हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 26 गुना 7। इसे जब और आगे हल करेंगे तो 7 6 के 42 का 2 हाथ में रहा 7, 7 6 के 42 का 2 हाथ में रहा 4, 7 में 14, 14 4 18, 182। ये होगी एलसीएम। याद रखना जब भी दो अंक दिया हुआ रहे तो उसे एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले इसे एलसीएम निकालेंगे और इसे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद ये मल्टीपल ग्रुप में लिख देना है, इसे भी मल्टीपल ग्रुप में लिख देना है। और एचसीएफ, दोनों के सहायता जब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कहे
तो यहाँ पर दोनों में से जो देखना है कि कौन अंक दोनों में मौजूद है, उभयनिष्ठ है या कॉमन है। तो दोनों में 13 1 था और 13 1 था, तो दोनों में से कोई एक उभयनिष्ठ यहाँ ले लेना है, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ का आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका यही कि जो दोनों में मौजूद है वो तो उतरेगा ही, उसके अलावा जो सा अंक बचेगा वो भी उतारना है। उतारने के बाद सबको गुना कर देना है, तो गुना कीजिएगा तो 182। तो ये आपका यहाँ से 2 अंक का एचसीएफ निकल गया 13 और दोनों अंक का एलसीएम निकल गया 182। ये आपका आंसर। मगर क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में था जांचने की कह रहा था। जांच कीजिए, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इससे दो संख्या निकाला जाता है या फिर एलसीएम निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। ये हमेशा याद रखिए, हमेशा हर जगह आपको काम आएगा। ये फार्मूला होता है, जब भी पहला संख्या दूसरा निकालने बोला तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना है तो ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था जांचने के लिए। तो देखिए दो संख्या कौन कौन सा था, पहला संख्या 26 था, दूसरा संख्या 91 था, और एलसीएम हमारा कितना है 182 आया, और एचसीएफ 13 आया। अब यहाँ पर जांचना ये है, जांच करिए, देखना है कि दोनों गुना करके देखते बराबर आता है कि नहीं। इसे अब गुना कीजिएगा तो आएगा 2366। इसे भी जब गुना कीजिएगा तो ये भी आएगा 2366। ये जांच कर देखना है कि ये सही है कि नहीं। अगर दोनों तरफ गुना करके समान नहीं आएगा, बराबर इक्वल नहीं आएगा, समझ जाएगा कि आपका एलसीएम और एचसीएफ में कहीं पे गड़बड़ है। इसलिए ये जांचने के लिए कहा है, इसलिए यहाँ पे जांचने के कहा कि दोनों जांच कर दिखाइए कि दोनों समान है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला ही होता है कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, दोनों आपस में बराबर होता है। तो पहला संख्या गुना किए तो 2366 आया, और एलसीएम और एचसीएफ को गुना किए 2366 आया। इसलिए ये यहाँ पर साबित हो गया, प्रूव्ड हो गया कि ये सही है।